मैं सच कहूंगा मगर फिर भी हार जाऊंगा। वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। ये शेर है मशहूर शायरा परवीन शाकिर का, जो झूठ के माहौल में अपनी सदाएं बुलंद कर रहा है। औरंगजेब हत्याकांड में आज एक नया मोड़ आया है। औरंगजेब हत्याकांड के 11वें दिन लाचार बुजदिल कानून के नुमाइंदों ने मरने वाले औरंगजेब सहित 7 लोगों को नामजद करते हुए वहीं 2 अज्ञात लोगों पर थाना गांधी पार्क में अपराध मुकदमा संख्या 284/2024 आईपीसी धारा 395 वहीं 354 में मृतक औरंगजेब, नंबर 2 सलमान, नंबर 3 मोहम्मद जकी, नंबर 4 आशु पान वाले का लड़का, नंबर 5 अकबर, नंबर 6 नवाब, नंबर 7 शमीम, वहीं 2 अज्ञात सहित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। खुश तो बहुत हो गए आज मुर्ग मसल्लम उड़ाने वालों मुल्लो। देखो, जब 302 को 304 में कन्वर्ट पुलिस न कर सकी तो क्रॉस में ही मुकदमा लिख दिया गया। शायद इसमें वादी के पैर टूट जाएं। 11 दिन के बाद पुलिस को लगा अब क्रॉस केस ही किया जाए। मरने वाला कब्र में, मुकदमा दर्ज। वाह वाह कानून, क्या पुलिस का लॉजिक है। शायद औरंगजेब इस बिके हुए कानून की अदालत में पेश ना हो सके, लेकिन खुदा की अदालत में जरूर पेश होगा। अब चलेगा पुलिस का धरपकड़ अभियान, अब होंगी गिरफ्तारियां, जब कहीं जाकर हाकिम के भक्तों को सुकून मिलेगा। 1-2 दिन में ही 7 में से कम 3 से 4 तो पुलिस पकड़ कर ही लेगी। मृतक औरंगजेब के घर में विपक्षी पार्टियों को लगातार हुजूम जारी है, लेकिन मदद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जीरो है। अब करते हैं औरंगजेब के मौत के घर में उसके घर के तवे पर राजनीतिक रोटी सेकने वालों की बातें। सबसे पहले देखते हैं ये वीडियो। 2 बूंद खून का दान करेंगे और अखबार में ऐसा हंगामा मचवाएंगे जैसे गरीबों के लिए इन्होंने अपने खून की नदियां बहाई हो। सारे कुर्सी के लिए अपने बहन बेटी को बेचने वाले जल्लाद लोग गई है। मुझे सब ठीक है, सब ठीक है। तुम्हारे नापाक कदम आगे मत बढ़ाओ, तोड़कर तुम्हारे गले में पहना देंगे। क्या सही है ये? उस दिन संभल का सांसद जियाउर रहमान, आज सहारनपुर का सांसद इमरान मसूद। मजाल है ये गठबंधन के मसीहा कोई हिंदू सांसद भेज दें। एफआईआर झेलेगा अज्जू इसाक, राजनीतिक रोटियां सेक कर वोट लेगा अखिलेश और राहुल। आज डेलीगेशन के बाद मृतक औरंगजेब की बहन ने फोन लाइन पर शाहिद रजा से क्या बात की, आइए देखते हैं उस बातचीत के कुछ मुख्य अंश। जकिया, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। तो जकिया, क्या रहा आपके यहाँ एक डेलीगेशन पहुंचा, क्या उन्होंने आपकी आर्थिक मदद की, क्या आश्वासन आपको दिया कार्रवाई के लिए? आपके भाई को आज तकरीबन 15 दिन गुजर गए, दुनिया से रुखसत हुए, इसके बावजूद लगातार नेताओं का तांता आपके यहाँ लगा रहा है। आज कांग्रेस के भी पहुंचे हैं, इससे पहले समाजवादी के पहुंचे थे, तो क्या आश्वासन आपको दिया था और क्या आपकी आर्थिक मदद करी थी जकिया? कोई आर्थिक मदद नहीं की, कोई वो नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ तसल्ली दी थी और चले गए। करीब 10 मिनट बैठे थे, कोई कुछ नहीं, कोई नई मदद के हिसाब से आए थे, नहीं आर्थिक मदद दी थी, कोई मदद नहीं दी, कुछ नहीं दिया, बस ऐसे ही तसल्ली देकर चले गए। तो जकिया, जिस तरीके से हम बता दें कि लगातार ये समाजवादी पार्टी के भी लोग आए आपके यहाँ और ये आज कांग्रेस के भी आए हैं, तो फिलहाल जिस तरीके की आपके घर की कंडीशन है, बताया जा रहा है कि आप गरीब हैं, आपके एक ही सहारा था घर का कमाने वाला फरीद उर्फ औरंगजेब, माँ बीमार रहती है, तो इसको लेकर कोई आर्थिक मदद आपकी किसी नेता ने अभी तक नहीं करी है, जो बड़े बड़े लोग आपके यहाँ हैं? इतने आते ही और चले जाते ही, मदद आर्थिक मदद किसी ने नहीं की। कोई जानकारी आपसे नहीं ली गई कि क्या खर्च होगा या कैसे कार्रवाई आगे को बढ़ाएंगे या पैसों का कैसे लेन देन होगा? कोई आपसे कुछ नहीं पूछा जो इमरान मसूद सांसद आए थे? कुछ नहीं, मैंने कहा आप हमारी आवाज बन जाइए, हमारी आवाज को पार्लियामेंट तक पहुंचाइए, आप हमारी मदद कीजिए, हम आपसे मदद चाहते हैं। जी, तो क्या आश्वासन दिया? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हम आपकी जरूर पहुंचाएंगे, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, ये कहा। मेरी माँ की कोई आर्थिक मदद नहीं की। चाहते तो वो राहुल जी अपनी से उनको भेजा था पार्टी वालों को, वो कुछ भी भिजवा सकते थे मदद के लिए। राहुल जी ने कुछ भी नहीं मदद की हमारी। तो जकिया, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से एक लाल दुनिया से चला गया आपका भाई, उसके बावजूद लगातार अब ये जो गठबंधन वाले हैं या हम कहें ये राजनीतिक नेता हैं, तो ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहे?
नहीं नहीं, ये सिर्फ है ना अपनी राजनीति ही दिखा रही, सिर्फ तसल्ली दे रही और राजनीति दिखा रही और राजनीति कर रही। ऐसा कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ। अभी तक हमें इंसाफ नहीं दिख रहा, अभी तक कोई वो नहीं दिख रही, मदद नहीं दिख रही, कोई आर्थिक मदद नहीं दिख रही, कोई वैसी केस में मदद नहीं दिख रही, कुछ भी मदद नहीं दिख रही अभी तक। और हमने धरना भी नहीं दिया, हमने माहौल बनाए रखा जब भी, और माहौल को हमने बहुत अच्छे से बनाए रखा। हम चाहते धरने पे भी बैठ सकते थे। वो लोग देखिए जो कातिल हैं, जो कसूरवार हैं, जिन्होंने मेरे भाई को मार दिया, कुचल कुचल कर मारा, पीट पीट कर मारा और चोरी का इल्जाम दे रही उन पर। जो उनको मारोगे आप, पीटोगे, कुछ लोगे तो जो कुछ बुलवाओगे वो ही बोलेंगे वो, तो उनको मौत नजर आएगी। ये बात कोई मायने नहीं रखाती। वो अब सिर्फ अपने बचाव के खातिर कुछ भी कर सकते हैं। मैं सरकार से और मुस्लिम भाइयों से अपने हक में मदद चाहती हूँ और हमारे हक के साथ लड़ें और हमें इंसाफ दिलवाएं। तो ये थी ज़किया हमारे साथ फोन लाइन पे, जो फरीद उर्फ औरंगजेब की बहन थी, जो गुजर गए हैं औरंगजेब। और आपको बता दें ये पूरा पर्दाफाश होता चला जा रहा है कि नेता लगातार खाली अपनी राजनीति चमकाने के लिए औरंगजेब के घर तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की जरूरत औरंगजेब के परिवार को है वो कोई उनको मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ है इस गठबंधन का, इस समाजवादी पार्टी, इस कांग्रेस पार्टी का, कि ये मुसलमानों के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम धरातल पे देखें, जमीन, सुना आपने, ये दर्द है मृतक की बहन ज़किया का। रूलिंग पार्टी वहीं विपक्ष की पार्टी के बीच में ये मैच है और पिस रहा है मृतक का परिवार। एफआईआर मृतक पर हो गई। आज ये मौका परस्त और बुज़दिल नेता इस घटना में न होते तो शायद सरकार इन्हें कुछ कर जाती। उन्होंने सरकार से कोई मदद न होने दी और ना ही खुद ये भिखारी नेता इनकी मदद कर पाए। इस प्रकरण से हर मुस्लिम वोटर को याद रखना चाहिए, ये अखिलेश राहुल कोई तुम्हारे नहीं है। मैं खुद आज इन पार्टियों का बायकाट करता हूं, चुनावों में सिर्फ नोटा दबाऊंगा। ये भिखारी हर रोज आकर मृतक के घर ऐसे बैठ जाते हैं जैसे इनके हितैषी हैं। ये लगड़ बग्गे यकीनन यहां से राजनीति करके अपने नंबर बढ़ा रहे हैं। ये इतने फटे हाल है, इनकी जेब में 100 रुपए भी नहीं है जो मृतक के परिवार के काम आ सके। ज़किया के इस बयान ने इन चुलगुड्डे नेताओं का पर्दाफाश कर दिया है। सड़े दिमाग के मुल्लो, अकलबंद हो जाओ, कसम खुदा की ये दावा है हमारा, ये तुम्हारे न कभी थे, न कभी हैं और न कभी ये आपके खैरख्वाह रहेंगे। ये सब एक ही कैटेगरी के हैं, वो सरकार में है और ये विपक्ष में। ये सब छिलने पर संतरे ही निकलते हैं। अब क्रॉस केस चला है, इधर से भी गिरफ्तारियां होंगी, मामला बढ़ेगा। हार कर मृतक औरंगजेब के परिवार को फैसला करना पड़ेगा। मरने के बाद के मंजर पर राजनीतिक रोटी सेकने वाले नेताओं पर एक शेर लास्ट में अर्ज करते चले, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। हमारा दावा है जितने विपक्षी नेताओं के पैर औरंगजेब के घर पड़ेंगे, इतना ही इस परिवार को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए फरीद के परिवार को सावधान सतर्क रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अलीगढ़ से कैमरामैन बबलू खान के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।